हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्वर के अन्य वर्णों के भेद और उनसे बनने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। तत्पश्चात व्यंजन पर चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इत संज्ञा वर्ण। इत संज्ञा वर्ण को इत संज्ञक भी कहा जाता है, सूत्रांत वर्ण भी कहा जाता है। फिर हम वर्ण विचार पढ़े थे, स्वर की परिभाषा पढ़े थे हम, और स्वर पर चर्चा करते हुए हम ध्वनि, मात्रा, काल के आधार पर स्वर के भेद देखे थे। फिर हमने आपको बताया था कि कोई भी स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हो सकता है। इतना हम पढ़े थे। और अ के भेद पढ़े थे। अ के 18 भेद होते हैं। अ के 18 भेद होते हैं, इसका चार्ट भी हमने देखा था। इतना हम पढ़ चुके थे। तो फ्रेंड, जिस प्रकार अ के 18 भेद होते हैं उसी प्रकार ई, उ, री के भी 18 भेद होते हैं। अ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं। अ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रारंभ के 4 स्वरों का भेद 18 होता है, री का भेद 12 होता है और ए, ओ, ए, औ का भी 12 भेद होता है। अगर आप प्रश्न करें कि कैसे बनता है, तो देखिए, री का दीर्घ नहीं बनता है और ए, ओ, ए, औ का ह्रस्व नहीं बनता है, और इनका दीर्घ भी बनता है और ह्रस्व तो ये है ही, और प्लुत भी बनता है। इसी प्रकार से ये 18 भेद इनके हो जाते हैं और 12 भेद हो जाते हैं। री के ए, ओ, ए, औ के 12 भेद हो जाते हैं। इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे ये 18 प्रकार के होते हैं और कैसे ये 12 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर ह्रस्व स्वर अ है या ई ले लीजिए, तो देखिए ह्रस्व स्वर अ है, इनका दीर्घ भी बनता है और प्लुत भी बनता है। तो कोई भी स्वर होता है उसका उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। एक बार ह्रस्व का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होगा तो ये 3 हो गए। फिर दीर्घ का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होगा, ये भी 3 हो गए। फिर प्लुत का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होगा, ये कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये 3 3 9 हो गए। 9 को एक बार अनुनासिक बना सकते हैं, 9 को एक बार अनुनासिक बना सकते हैं और एक बार अननुनासिक बना सकते हैं। तो आपने उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अननुनासिक की परिभाषा पढ़ी थी। और अगर नहीं पढ़े हो तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि उदात्त को क्या कहते हैं, अनुदात्त को क्या कहते हैं और स्वरित को क्या कहते हैं। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है। उदात्त का एक सूत्र होता है, उच्चैः उदात्त है। तो कह सकते हैं कि जिस स्वर का उच्चारण जो हमारे मुख में स्थित उच्चारण स्थल हैं, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, हमारे मुख के अंदर जो भी उच्चारण स्थल स्थित हैं, उनके उच्च भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें उदात्त कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे मुख के उच्चारण स्थल हैं उनके ऊपरी भाग से जो उच्चारण होता है वह उदात्त कहलाता है। वह क्या कहलाता है? उदात्त कहलाता है। और अनुदात्त का सूत्र होता है नीचे ही अनुदात्त है। जिस वर्ण का उच्चारण हमारे मुख में स्थित उच्चारण स्थल के निचले भाग से किया जाता है उनको अनुदात्त कहते हैं। और अनुदात्त का चिन्ह जो होता है, तो अगर कोई स्वर लिखा है, इसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, यही चिन्ह होता है अनुदात्त का। आप अनुदात्त को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्वरित क्या होता है? स्वरित का सूत्र है समाहारः स्वरितः। जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ही भागों से किया जाता है, अर्थात मुख के उच्चारण स्थल जो होते हैं, नीचे के और ऊपर के, उन दोनों से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वरित कहते हैं। स्वरित को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे आप ये अ लिखे हैं, इनके किनारे डैश, ऊपर की तरफ एक डैश लगा देते हैं, इसी तरह स्वरित लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने अ के 18 भेद कैसे होते हैं ये जाना, और अनुनासिक किसे कहते हैं ये आपको हमने कल बताया था। एक बार अगर फिर जानना चाहें तो आपको हम बता दें। और अनुनासिक किसे कहते हैं
कि नासिकाम अनुगतः अनुनासिकः, अर्थात नासिका से होकर निकलने वाले वर्ड जो होते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अननुनासिक किसे कहते हैं? तो इनका एक और नाम होता है निरनुनासिक। न अनुनासिक अनुनासिक है। जब कोई स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो अननुनासिक होते हैं। तो आपने उदात्त अनुदात्त स्वरित समझ लिया और अनुनासिक और अननुनासिक भी समझ लिया। ऋ के 18 भेद कैसे हुए ये आपने देखा। अब री के 12 भेद कैसे होते हैं ये देख लेते हैं कि री कैसा वर्ड है। ये हर्ष वर्ड है, इनका दीर्घ नहीं होता है, इनका दीर्घ नहीं होता है तो दीर्घ को हटा देंगे। तो हर्ष के जो प्रकार होंगे वो एक बार उदात्त होगा, अनुदात्त होगा, स्वरित होगा, ये 3 हो गए। और फिर प्लुत बनेगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लुत का उदात्त अनुदात्त स्वरित होगा। ये मिलकर कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये दोनों 3 3 कितने हो गए? 6 हो गए। इन 6 को एक बार अनुनासिक बनाएंगे और एक बार अननुनासिक बनाएंगे तो कितनी हो जाएंगे? 6 और 6 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार कह सकते हैं कि री के 12 भेद होते हैं। अब ए ओ औ का भेद देख लेते हैं। एक हम बता दे रहे हैं और बाकी सब आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा, और ऐसा नहीं कि बस पढ़ के छोड़ दीजिएगा। आप खुद से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ए देख लेते हैं। एक ऐसा स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, इसका हर्ष नहीं बनाया जाता है, इसे मिश्रित स्वर भी कहते हैं और इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसका संधि स्वर भी नाम है। तो इनका दीर्घ बनेगा और प्लुत बनेगा। तो दीर्घ के उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 हो जाएंगे, फिर प्लुत के उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 हो जाएंगे और इन 3 3 6 को एक बार अनुनासिक बनाएंगे और एक बार अननुनासिक बनाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 और 6 मिलकर 12 हो जाएंगे। तो आपने अ के भेद पढ़ा। अब 9 वर्डों का आपने भेद पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं ये। अगर आपके मन में ये प्रश्न बन रहा हो कि शुरुआत में आपने स्वरों की संख्या 13 देखे हैं तो 9 का ही क्यों बताया जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अ का जो दीर्घ होता है आ होता है, इसी प्रकार ई का दीर्घ होता है ई और उ का दीर्घ होता है उ और री का दीर्घ होता है रिर। तो इनका दीर्घ जब इनके वर्डों के भेद पढ़ते हैं तो उन्हीं में इनका दीर्घ बन जाता है, इसलिए इनकी अलग से गिनती नहीं होती है और इनके भेद में ये आ जाते हैं। तो आपने देखा कि हम 13 पढ़ते हैं और जब हमें परीक्षाओं में लिखना रहता है कि कितने होते हैं स्वर तो हम 9 लगाते हैं, क्योंकि इनके दीर्घ का गिनती नहीं किया जाता है। अब एक प्रश्न और बनता है री और री से, इन दोनों से प्रश्न बनता है। इनको कात्यायन ने कहा है कि इनका उच्चारण स्थान भले ही असमान है फिर भी ये सवर्ण कहे जाते हैं। अब सवर्ण किसे कहते हैं आप ये पूछेंगे। सवर्ण को आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उन्हें सवर्ण कहा जाता है। अब बात ये है कि इनका तो उच्चारण स्थान समान नहीं है फिर भी इनको सवर्ण कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। कात्यायन ने ऐसा लिखा है तो हम भी मान लेते हैं कि हाँ सवर्ण कहा जाएगा। इसीलिए अगर प्रश्न आ जाता है कि री के कुल कितने भेद होते हैं तो आप 30 लगाएंगे। 18 री के और री के 12, ये दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं? 30। तो इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि री के कुल कितने भेद होते हैं तो हमेशा 30 लगाएंगे। अगर केवल करके दिया रहता है और अलग से दिया रहता है, ऑप्शन में नहीं रहता है 30, तो आप 18 या 12 लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, नहीं आया हो तो भी बताइए। और आपका एक होमवर्क है, जितने भी स्वर बचे हैं जो हमने अभी उदात्त अनुदात्त और स्वरित में विभाजित किया है और जैसे लिखा है उसी तरह आपको भी चार्ट बनाने हैं। 9 स्वर 1 का हम बना दिए हैं और जितने बने हैं आप सभी का बनाएंगे। जिनका हर्स्व बनता है उनका हर्स्व बनाएंगे, जिनका दीर्घ नहीं बनता है उनका दीर्घ नहीं बनाएंगे और जिनका हर्स्व नहीं बनता है उनका हर्स्व नहीं बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है और आप इसे ज़रूर करिएगा। अब स्वर हम पढ़ ही लिए हैं तो इनसे बनने वाले प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। माहेश्वर सूत्र से प्रश्न बन सकता है आपका। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ड सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है तो आप जानते हैं तो आप बताएंगे ड़। देखेंगे कि अयुड़ में एक बार ड़ का प्रयोग हुआ है, फिर लड़ में एक बार ड़ का प्रयोग हुआ है।
तो अगर इत संज्ञा के बारे में पूछा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सूत्रांत को इत संज्ञा कहा जाता है। आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वर्ड जब लिख के आएगा तभी आप ह को लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इत संज्ञा का दूसरा नाम सूत्रांत है, तो यहाँ इत संज्ञा पूछा गया है, आप इसीलिए ड़ लगाए हैं। अगर सूत्रांत की जगह पे वर्ड पूछा जाता है तो यहाँ ह हो जाता। अब दूसरा प्रश्न, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो देखेंगे कि सभी स्वरों को ह्रस्व बना सकते हैं सिवाय ए, ओ, ए, औ, क्योंकि ये मिश्रित स्वर होते हैं, ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको संधि स्वर भी कहा जाता है और संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? तीसरा नंबर, स्वराणाम संज्ञाम भवति। स्वर की संज्ञा किसे दी जाती है, या फिर स्वर को किसकी संज्ञा दी गई है? हल की, सर की, अल की। तो अब अगर माहेश्वर सूत्र पढ़ें तो देखेंगे कि अयूढ़ से लेकर औच तक जितने भी वर्ण हैं सभी स्वर हैं, इसीलिए इनको अच की संज्ञा दी जाती है। आगे अ है और पीछे इत संज्ञा उसका च है, तो इन्हीं दोनों का प्रत्याहार बनाया जाता है और स्वरों को अच की संज्ञा दी जाती है। चौथा नंबर प्रश्न, मुख नासिकोच्चारितः वर्णाः सन्ति। मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाए, ऐसे वर्ड को हम क्या कह सकते हैं? मुख सहित, देखिए, मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाए, ऐसे वर्ड को हम क्या कह सकते हैं? तो आपने अभी परिभाषा पढ़ा है कि मुख और नासिका दोनों से किसका उच्चारण होता है, तो आप बताएंगे अनुनासिक का। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा नंबर, अनुनासिक। ह्रस्व स्वराः कति। ह्रस्व स्वराः कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 5। कितने होते हैं ह्रस्व स्वर? 5 होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रश्न, इनसे और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे हम फिर किसी क्लास में देखेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ड स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड जो स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं, अर्थात जिनको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग भवत व्यंजनम अर्थात व्यंजन दूसरों पर आश्रित होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने में सदैव स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये स्वतः उच्चारित नहीं हो सकते। जैसे अगर आप क का उच्चारण करते हैं तो देखेंगे क का उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शुरुआत तो क से किए हैं, लेकिन अंतिम में आपको कोई स्वर सुनाई देगा। जिस वर्ड से आप शुरुआत किए हैं उसी वर्ड से आपका अंत नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो व्यंजन होते हैं, इनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के मुख्य भेद 3 होते हैं। स्पर्श वर्ड होता है, अंतःस्थ वर्ड होता है, ऊष्म वर्ड। ये 3 जो होते हैं ये व्यंजन के मूल भाग होते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब एक एक करके नामों पे इनकी चर्चा कर लेते हैं कि इनके इतने नाम क्यों हैं, आखिर क्यों कहा गया है, इतने नामों से इनको क्यों पुकारा जाता है। तो पहले हम स्पर्श वर्ड पर चर्चा कर लेते हैं कि इन्हें स्पर्श वर्ड क्यों कहा जाता है। तो इनकी एक परिभाषा है, कादयोमावसानाः स्पर्शाः, अर्थात क से म तक के व्यंजन वर्डों को स्पर्श वर्ड कहते हैं। कह सकते हैं कि क से म तक के जो वर्ड होते हैं उनको उच्चारण करने में स्पर्श की आवश्यकता होती है। हम ये कह सकते हैं कि क से म तक के वर्डों को स्पर्श की आवश्यकता होती है। इन सभी वर्डों के उच्चारण के समय जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा अपने उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। जैसे उदाहरण लेंगे, क बोलते समय जब तक कंठ से जिह्वा को स्पर्श नहीं कराएंगे तब तक आप क का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे स्पृष्ट वर्ड। मूलतः आप स्पृष्ट वर्ड को स्पर्श वर्ड का समानार्थी कह सकते हैं, क्योंकि ये समान अर्थ प्रकट करते हैं। स्पृष्ट का अर्थ होता है प्रयत्न, अर्थात ये एक दूसरे के जैसे ही अर्थ रखते हैं। और इनको वर्गीय वर्ड भी कहा जाता है। क्यों? ये 5 गुणे 5 बनकर वर्ग का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय वर्ड कहा गया है। तो आपने स्पृष्ट वर्ड, स्पर्श वर्ड और वर्गीय वर्ड जाना।
अब उदित वर्ण देख लेते हैं कि उदित वर्ण क्यों कहते हैं। तो उदित का अर्थ होता है उ से अंत होने वाले वर्ण, अर्थात इनका विन्यास करेंगे तो देखेंगे उत, इत। उत का अर्थ उ होता है, इत का अर्थ अंत होता है। तो इन वर्गों में अगर आप देखें तो हिंदी में कहते हैं क वर्ग को, तो हिंदी में क वर्ग जिसे कहते हैं, तो हिंदी में क वर्ग जिसे कहते हैं, संस्कृत में उसे कु कहते हैं। चूँकि कु इस पूरे क वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी प्रकार च वर्ग हिंदी में कहा जाता है और संस्कृत में चू कहा जाता है। और ये चू पूरे च वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट वर्ग को टू रिप्रेजेंट करता है, ट वर्ग को तू रिप्रेजेंट करता है और प वर्ग को पू रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उ से अंत होते हैं ये, अर्थात उ से अंत होने वाले वर्ण उदित कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये उ से अंत हो रहे हैं, इसीलिए इनको उदित वर्ण कहा जाता है। ये कु, चू, टू, तू, पू आगे आपको मिलेंगे सूत्रों में। अब दूसरे भेद पे आते हैं। अब व्यंजन के दूसरे भेद को पढ़ते हैं। दूसरा भेद अंतःस्थ वर्ण होता है। अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ होता है मुख के अंदर। अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर, अंतः का अर्थ होता है अंदर और स्थ का अर्थ होता है ठहरा हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण के समय मुख का वायु जो होता है वो मुख में ही ठहरा हुआ लगता है और इन्हें आंशिक स्पर्श भी कहा जाता है। और इन्हें आंशिक स्पर्श वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही कम न के बराबर स्पर्श होता है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय स्पर्श बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनको आंशिक स्पर्श कहा जाता है। अब इन वर्णों में र के और ल के दो अन्य नाम भी दिए गए हैं। अब इन अंतस्थ वर्ण में र और ल के अन्य नाम भी जाने जाते हैं। तो र का नाम देखते हैं। तो र का उच्चारण जब आप करते हैं तो जिह्वा मूर्धा पर जाकर कंपन करती है। जब र का उच्चारण आप करते हैं तो देखेंगे कि जिह्वा मूर्धा पर जाकर कंपन करती है, इसी कारण इसे प्रकंपित कहा जाता है। और ल का एक नाम होता है द्विपार्श्विक या पार्श्विक। तो पार्श्विक का अर्थ होता है अगल बगल, ल को पार्श्विक भी कहा जाता है। जब आप ल का उच्चारण करेंगे तो पाएंगे कि उच्चारण के समय जिह्वा ऊपर उठते ही मुख लॉक हो जाता है और फिर मुख के बाहर वायु दोनों तरफ से निकलती है। जब मुख लॉक हो जाता है आपका तो एक इधर से और एक उधर से वायु बाहर निकलती है, उसी को हम कहते हैं पार्श्विक। ऊष्म वर्ण पढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? तो ऊष्म गर्मी को प्रदर्शित करता है। जब उच्चारण स्थान में परस्पर संघर्ष होता है तो आने वाली जो ठंडी वायु होती है वो अपने आप गर्म हो जाती है और गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए और गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। अब स है पढ़ने के बाद हिंदी में मिश्रित वर्ण मिलते हैं जिसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत छ आता है, त्र, ज, श्र। तो अब देखेंगे छ के अंतर्गत आधा क और स आता है और त्र के अंतर्गत आधा त और र आता है और ज्ञ के अंतर्गत आधा ज और ये आता है और श्र के अंतर्गत तालव्य श, अर्ध तालव्य श और र आता है। तो फ्रेंड्स, इनसे प्रश्न बनते हैं कि ये जो अक्षर हैं ये किनसे मिलकर बने हुए हैं। ऑप्शन में दे दिया जाता है अलग अलग करके। हिंदी में संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है, लेकिन संस्कृत में सिर्फ 3 माना जाता है। अब अयोगवाह पढ़ेंगे। अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, लेकिन संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका एक परिभाषा है माहेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारिताः अपि प्रयोगम ये निर्वाहयन्ति ते अयोगवाः। अर्थात माहेश्वर सूत्रों में प्रयोग न होते हुए भी जिनका प्रयोग किया जाता है वे अयोगवाह कहलाते हैं।
अनुस्वार को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और अह को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिह्वा मूलीय वर्ण और उपधमानीय वर्ण। और संस्कृत में ये दो बढ़ जाते हैं, जिह्वा मूलीय वर्ण और उपधमानीय वर्ण। इन्हें अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। अगर देखें तो ये जो पूरा विसर्ग है, इनका आधा हिस्सा अलग करने पर या आधा गायब कर देने पर इनका आधा हिस्सा ही बचता है, इसी को हम अर्ध विसर्ग कह सकते हैं। ये जो आधा हिस्सा बचता है इसी को हम अर्ध विसर्ग कह सकते हैं। अब यदि आधा विसर्ग क और ख के पहले आता है तो उसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। आधा विसर्ग प और फ के पहले आता है तो उसे उपधमानीय वर्ण कहते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।